ये अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माइका चैप्टर 11 है। इसमें हमें दिखाते हैं कि लू अपनी आंखें खोलता है और फेफे से कहता है, क्या तुम्हें मेरी बॉडी छूना अच्छा लगता है? तो फेफे लू से कहती है, ये मुस्कुराता चेहरा, तुम सोचती हो कि तुम मुझे हरा दोगे? और फिर सोचने लगती है, मैंने तुम्हें बांध रखा है, अब तुम जो भी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फेफे उठती है और कहती है, ये बुरा नहीं है। तो लू कहता है, तो क्या तुमने अभी मेरे साथ कुछ करने के बारे में सोचा है? और वहीं फेफे सोच रही है, ये वैसे भी जाग रहा है, मैं इसके नौकर को मजबूर कर दूंगी हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए। और तभी लू फेफे से कहता है, मेरे पास आओ, इस चीज को मेरे हाथ से खोलने में मेरी मदद करो। तो फेफे लू को चाकू दिखाते हुए कहती है, अच्छा, इसे खोलने में तुम्हारी मदद करूं? और फिर लू के पास आकर कहती है, क्या मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ? अगर मैंने तुम्हारे हाथ से ये रस्सी खोल दी तो तुम फिर से जंगली जानवर जैसे हो जाओगे। और फिर लू के चेहरे पर चाकू लगाते हुए कहती है, मान लो अगर मैं तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर एक निशान बना दूं तो तुम क्या करोगे? और वहीं लू सोच रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरह का काम करने की हिम्मत करेगी। और फिर मुस्कुराता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो फेफे कहती है, इस तरह से एक्टिंग मत करो, तुम मुझे जानते तक नहीं कि मैं कैसी हूँ, तो फिर कैसे कह सकते हो कि मैं क्या करूंगी और क्या नहीं? तो लू फेफे से कहता है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है ये करने की, मेरा चेहरा बहुत महंगा है। पहले तो फेफे लू को देखती है और फिर जोर से हंसने लगती है और फिर कहती है, कितनी बेशर्मी से बोल रहे हो, मैं ये करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगी? तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? फेफे को अभी तक नहीं पता था कि लू कौन है और हमें भी नहीं पता है कि ये कौन है। उसके बाद फेफे लू से कहती है, इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं जो इतने हैंडसम हैं। तो लू चिढ़ जाता है और सोचने लगता है, क्या ये किसी और आदमी के साथ रहना चाहती है? और फिर फेफे को बोलता है, तुम इस चीज का रिजल्ट जानती हो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो फेफे कहती है, ओह ऐसा है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप फिलहाल ये सोचे कि मुझे गुस्सा ना दिलाया जाए, नहीं तो उसका रिजल्ट काफी खराब हो सकता है आपके लिए। तो लू फेफे को पहले तो घूरने लगता है और फिर हड़बड़ाने लगता है। तो फेफे पीछे हट जाती है और फिर फेफे को गुस्से में कहता है, सैन फेफे, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ इसे खोलने के लिए। लेकिन फेफे फिर भी उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, नहीं नहीं नहीं, अगर मैं इसे खोलने में तुम्हारी मदद करती हूँ तो मैं पागल हूँ। तो लू गुस्से में कहता है, तुम्हें तो? फिर फेफे सोचने लगती है, बस अब मैं इसके साथ और नहीं खेल सकती, मेरा यहाँ से भागना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फेफे लू की जेब से उसका फोन ले लेती है और लू को फोन दिखाते हुए कहती है, गधे इंसान, तुम्हारे नौकर को बोलो कि मेरे लिए हेलीकॉप्टर में इंतजार करे और फिर मुझे यहाँ से बाहर भेज दो। लेकिन लू इस बात को सीरियसली नहीं लेता और मुस्कुराने लगता है। तो फेफे सोचती है, हद है, अब भी ये एक बॉस की तरह बिहेव कर रहा है। फिर सैन फेफे लू पे चिल्लाते हुए उससे कहती है, तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने होंगे, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें जलती हुई आग में फेंक दूंगी, या फिर मैं इससे भी ज्यादा कर सकती हूँ। और फिर कहती है, मैं इस चीज को काट कर तुम्हें खिला दूंगी, अब देख लो उसने कहाँ चाकू रखा हुआ है, समझ जाओ। लू फेफे को गुस्से में देख रहा था और वहीं फेफे लू का फोन अनलॉक करती है और कहती है, वो नौकर कौन है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है? तो लू फेफे से कहता है, पहला ही फोन नंबर है। उसके बाद फेफे उसे कॉल लगा देती है और लू से कहती है, मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि क्या करना है। लेकिन लू फिर से स्माइल करने लगता है। तो फेफे सोचती है, आखिरकार ये क्या करने की सोच रहा है। उसके बाद फेफे कहती है, इसे छोड़ो, मैं इसके नौकर को एक मैसेज कर देती हूँ। फेफे ने लू के फोन से सेक्रेटरी को मैसेज किया था, मैं कहीं पे जाना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर तैयार कर लो। उसके बाद सेक्रेटरी मैसेज देखने लगता है और कहता है, यंग मास्टर का मैसेज। और फिर एकदम से हैरान हो जाता है, यंग मास्टर का मैसेज? लेकिन क्यों? यंग मास्टर मुझे टेक्स्ट मैसेज क्यों भेजेंगे? वो तो हमेशा मुझे फोन ही करते हैं, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? और वहीं दूसरी ओर फेफे कहती है, चलिए मास्टर, 100 यन की शर्त लगाते हैं। और वहीं लू फेफे को गुस्से में घूरे ही जा रहा था। तो फेफे लू की तरफ चाकू करते हुए कहती है, गधे कहीं के, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे घूरने से डर जाऊंगी, जल्दी करो, चलो। तो लू फेफे को अपने हाथ दिखाते हुए कहता है, मिस सेन ने मुझे इतना कस के बांध दिया है, मैं कैसे जाऊं? फिर फेफे लू को देखकर सोचने लगती है, हाँ ये बात तो सही है, कसकर बांध रखा है। उसके बाद हंसती है और लू से कहती है, तुम कूद कूद कर चल सकते हो। तो लू उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और फिर कहती है, बकवास बंद करो और चलना शुरू करो। और लू को धक्का देते हुए आगे ले जाने लगती है। तो लू फेफे से कहता है, अच्छा होगा कि तुम अपने लिए प्रार्थना करो कि तुम जल्दी से मेरे हाथ ना आओ। तो फेफे कहती है, हाँ ठीक है, अच्छा होगा कि आप आगे ध्यान दे, दरवाजे से ना टकरा जाएं। और फिर हंसने लगती है और सोचती है, ये क्या मजाक है, ये अभी भी मुझे धमका रहा है। एक बार जब मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊंगी तो आप मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे और ना ही मैं आपसे मिलना चाहूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय।